वृत्ति ने पारंपरिक खेती की दशा सुधारने के लिए छोटे किसानों की समस्या के मूल कारणों का पता किया। इसका मुख्य कारण यह था कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि विस्तार की सेवाएं मात्र 10 से 12% किसानों तक ही पहुंच रही थी। इसमें से भी किसानों को सिर्फ 14 से 15% योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था। किसान यदि उत्पादन कर भी लेता था तो उसे उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता था। जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार छोटे किसानों पर पड़ रही थी। असमय बारिश या ओलावृष्टि या सूखा और 2 बरसातों के बीच का बढ़ता अंतराल बड़े और छोटे किसानों में कोई भेदभाव नहीं कर रहा था। कहीं बारिश हो जाती है तो कहीं गेवाड़े हो जाते तो नुकसान ही। पैदावार पानी के वजह से भी कम या ज्यादा हो जाती है। वृत्ति ने इस बात को समझा कि यदि खेती और उससे जुड़े लोगों की स्थिति बेहतर बनानी है तो छोटे किसानों के लिए खेती को मुनाफे का धंधा बनाना होगा, जिसमें लागत और जोखिम दोनों ही न्यूनतम स्तर पर रहें। Vritti is about working with people who are marginalized, poor and socially excluded. Agriculture plays an important role because that's the biggest livelihood option in which large number of poor people and smallholders are involved. और वृत्ति एंटरप्रेन्योर मोड पे जा रहा है। वो ये नहीं चाहता है कि कोई चैरिटी दे हमको, कोई पैसा दे, डोनेशन दे, ग्रांट दे, उसकी तरफ हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक फार्मर कैसा रियल एंटरप्रेन्योर बन जाए और वो जो फार्मर का जो कम्युनिटी है वो सब मिलकर कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। इसके लिए जरूरी लचीली तकनीकों से किसानों को अवगत कराया जाए और इन तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कौशल दिए जाएं। वृत्ति ने यह तय किया कि खेती और खासकर छोटे किसानों की खेती को उनकी मांग के आधार पर दी जाने वाली सेवाओं के जरिए ही सुधारा जा सकता है और इसके लिए जरूरी है कि किसान अपनी मांग सामने रखें और मांग सामने रखने के लिए जरूरी था कि किसानों की क्षमता वृद्धि की जाए। पहले होता ये था कि कोई भी फसल हुई किसान को वैरायटियों के बारे में पता ही नहीं था कि कौन सी वैरायटी का उत्पादन कितना और किस समय बोना चाहिए और इसको कितने पानी चाहिए, इसमें कितना खाद चाहिए, कोई जानकारी नहीं थी। पहले तो आप अजूबा समझेंगे कि यहाँ पे किसानी करने के तरीके कुछ अलग थे। जैसे सोयाबीन बोया तो हाथ से छींच के बक्खर फेर कर बो दिया करते थे हम लोग। फिर इसके बाद में उसमें घास मास निकालना कुछ नहीं, छोड़ दिया, जो हो गया वो हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया। पहले हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि ऐसे ही फेंक देते थे, ऊपर से पेंटा मार देते थे और वो अपने आप उग जाता। वृत्ति ने खेती को मुनाफे का धंधा कैसे बनाया जाए इस पर जोर दिया और इसे उन्होंने हकीकत में करके दिखाया। वृत्ति फार्म एडवाइजरी के माध्यम से खेती की विभिन्न तकनीकों से किसानों को रूबरू कराती है और उन्हें इन तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करती है। जैविक के लिए हमको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बताया, कैसे क्या इसमें केंचुए का खाद बनता है। उसके लिए इन्होंने हमको पॉलीथीन बैग उपलब्ध करा, जो मैंने 2 बैग अभी लगाए हुए हैं। केचुआ खाद की जो जानकारी देते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट हम करते हैं, इससे बहुत फायदा होता है हमें। बाजार से जो डीएपी वगैरह है उसकी जरूरत कम पड़ रही है, उससे हमको काफी फायदा है। खाद रासायनिक जितना आता था वो आधा हो गया। 2 बोरी अगर डीएपी लेके आएंगे तो वो अपना 2400 रुपए का आएगा और अगर अपन जैविक खाद डालेंगे तो 2 बोरी की बजाय 4 डाल दो तो उसमें अपन को ही फायदा है। कल्चर भी लगाते हैं, बीज उपचार जो ड्रम है उसमें 1 बोरी सोयाबीन आ जाता है 32-30 किलो के आसपास। वो डाल देते हैं और ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं और उसको घुमा देते हैं तो वो बीज उपचार हो जाता है। उससे ये फायदा होता है कि दीमक ये नहीं आती है, उससे पौधा भी उसका बहुत मजबूत होता है। सारी हेल्प वृत्ति ने करी, सिखाया भी हमको, खेतों में जाके भी सिखाया, आप इसमें भी साथ ले गए। तो पहले हम तो बीज और अनाज का मतलब ही नहीं जानते थे, हम तो अनाज को भी बीज समझते थे। जब हमें ये ट्रेनिंग मिली तो हम जब से बीज और अनाज में बहुत अंतर होता है। पहले गुणवत्ता भी हमको मालूम नहीं थी जमीन में कैसी होती है, मट्टी परीक्षण करवाई फिर हमने। वृत्ति के आने से एक फर्क पड़ा है साहब कि उसमें किसान को हर चीज की बीज की नॉलेज भी रहती है कि कौन सा बीज कितने दिन की अवधि का, उसका उत्पादन कितना होगा और कितने पानी की इसमें आवश्यकता है, कितना खाद की मात्रा डलती है। उस हिसाब से डालने के बाद खेती का उत्पादन बढ़िया हो रहा है और बढ़िया लाभ का धंधा बनता जा रहा है। हमारे बुधनी ब्लॉक के लिए वृत्ति
एक बहुत बड़ा सहारा है। नहीं, ये नर्मदा अंचल क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था सर कि यहाँ पे जागीरदार लोगों का बहुत ही हर मतलब आदान में, कृषि आदान में हर प्रकार का बिचौलापन था, जो कि किसान बेचारा पिटता था, लुटता था। आज अगर हमारे किसी गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता था, अगर कोई बेचारा 200 रुपये लेने गया, 2 दिन तो मजदूरी कराएगा पहले, फिर 200 रुपये उसको मिलता था। आज हमारे गांव में कम से कम 20 समूह ऐसे हैं जो स्वयं अपने समूह में से निकाल के और अपना काम चला देते हैं। वृत्ति उत्तर भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के 400 गांवों में 35,000 किसानों के साथ काम कर रही है। इस काम को अंजाम देने के लिए वृत्ति ने गांव स्तर से काम की शुरुआत की। गांव स्तर पर कृषि सेवा प्रदाता यानी एग्री बीडीएस नियुक्त किए गए। इन एग्री बीडीएस का काम था छोटे किसानों का पंजीयन कर उनके समूह बनाना। पढ़ाई कहाँ तक की है? हायर सेकेंडरी। परिवार में कुल सदस्य कितने? 5। बीज की खरीदी नगद करते हो, उधार करते हो? नगद। नाम बताइए आपका? राधा मोहन गौड़। उनकी विभिन्न समस्याओं को जानना और प्राथमिकता के आधार पर 5 मुख्य समस्याओं को तय कर उन्हें हल करने के तरीके बताना। बर्मी वगैरह नहीं बनाते? बर्मी बनाई है, बर्मी बनाना चाहिए। 2011 में जब वृत्ति यहाँ पे आई तो हमारे गांव की समस्याएं ली, तो हमने जो 25 समस्याएं हमारे गांव की दी थी, उसमें हमारे एक बीज की समस्या भी थी। वृत्ति ने इन जगहों पर छोटे किसानों को जोड़कर 24 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन किया है। इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों ने अपने खुद के उत्पाद बनाए हैं। यहाँ पे बीज आसानी से नहीं मिलता था तो अच्छा नहीं मिलता था। ब्लॉक में जाते थे तो जो बड़े जागीरदार लोग उनको मिल जाया करता था, हम लोग तो किसानों से लेके बोया करते थे, छोटे जो किसान लोग थे। तो हमने जो हमारी एक समस्या वृत्ति संस्था को लिखाई थी 25 में से, तब सर ने हमारी जो बीजग्राम समिति गठित की, बीज बनाना सीखे, उत्पादन करना सीखे, वृत्ति ने सिखाया हमको। और फिर इसके बाद में हमारा लाइसेंस बनवा दिया। हम स्वयं बनाते हैं और पैकिंग करते हैं और मार्केट में हमारा बीज जाता है। आज 3100 साढ़े 3100 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन हमारे क्षेत्र में 2500-2200 रुपये कुंटल हमारे किसान को बीज उपलब्ध कराया हम लोगों ने। तो हमारे किसान को कम से कम 500-600 रुपये कुंटल का फायदा हुआ और अच्छा बीज बोने को मिला। इसका एक तो रेट भी कम है, तो पैसे में भी अच्छा खासा फायदा मिल जाता है। आगे अभी जो पैडी के लिए हमने 100 कुंटल बीज वेयर हाउस में लगाया है, जो 10 किलो में पैकिंग करके और उसको किसान को उपलब्ध कराएंगे। पहले सर पैडी का बीज यहाँ पे 100 रुपये किलो तक मिला, लेकिन अगले बार 36 रुपये किलो हमने यहाँ पे 30 रुपये 36 रुपये किलो में हमारे किसान को उपलब्ध कराया। अपने खुद के उत्पाद अपने ब्रांड नेम के साथ बेचा है। कुछ तो अपना इधर गांव में भी किसान को देते हैं और बाय ऑफिस में जाते हैं, वहां से और दूसरे किसान को मिलता है। इसका एवरेज आया था कि रूज का एक ड्रम बने, तो रूज का एक भरा है और एक निकले। इन कंपनियों से जुड़े किसानों की औसत आय 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए सालाना है। वृत्ति वाले ने बताया जब तो, नहीं तो हम तो पहले ऐसा कोई काम नहीं करते थे। जैविक कीटनाशक है, उसका इस्तेमाल हमने इस वर्ष शुरू किया है। तो उसके लिए नर्मदांचल जो हमारी कंपनी है, वहाँ से कीटनाशक उन लोगों ने मुझे उपलब्ध कराया है। फायदा बढ़िया है, इसका सस्ता पड़ता है ये वाला, और जो रासायनिक कीटनाशक जो बाजार से खरीदते हैं वो महंगा पड़ता है। ये सब कुछ हासिल करने के लिए उन्हें 3 सूत्र दिए। पहला, किसानों को उद्यमी की तरह सोचना होगा। दूसरा, किसानों को उद्यमी की तरह सीखना होगा। और तीसरा, किसानों को उद्यमी की तरह काम करना होगा। इन 3 सूत्रों को जमीन पर उतारने के लिए 4 चरण की एक योजना बनाई गई, जिसके पहले चरण में खेती की लागत में कमी लाना, खेती के जोखिम को कम करना और खेती की उत्पादकता को बढ़ाना था। श्री विधि में क्या होता है कि अपन सामान्य तरह से जो बोनी बोते हैं उसमें 1 एकड़ में अपना 40 से 50 केजी गेहूं लगता है। ठीक है। वो जो श्री विधि से अपन जो बोनी करते हैं उसमें मात्र 1 एकड़ में 10 किलो बीज लगता है। श्री विधि के बारे में हमें जो वृत्ति के जो अधिकारी लोग हैं हमारे, उन्होंने बताया है, जिससे आप अंतर देख सकते हैं। उसमें 11 कल्ले थे, इसमें 30 कल्ले हैं। बहुत बदलाव कर दिया सर। जो हमारी नॉर्मल पद्धति है उससे अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है श्री विधि से। ये बदलाव हुआ, बीज उपचार करना हुआ, लाइन और कतार से कतार की बोनी करना सीखी। ये चरण 12 से 14 महीनों में पूरा किया जा सकता है
और इस चरण के बाद किसान की आमदनी प्रति एकड़ 5,000 से 15,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। पहले 1 एकड़ में 10 या 12 क्विंटल होता था, तो आज 15, 16 या 20 भी होता है किसी के यहाँ। श्री विधि से ही प्याज की रोपाई की है, जिसमें पूर्णतः जैविक का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी प्याज कम से कम 150 से 200 ग्राम तक का प्याज मेरा हो चुका है। दूसरे चरण में किसान को एक उद्यमी की तरह उद्यमिता के गुर सीखने थे, जहां उसे अपनी परिस्थिति के हिसाब से आजीविका के नए साधनों की पहचान करनी थी। इसके लिए छोटे किसानों के समूह बनाए गए। किसान क्लब बनाए, किसान क्लब बना करके फिर हमने गांव में फिर स्वसहायता समूह बनाए, महिलाओं ने भी बताया। खेती वेती कुछ है नहीं यहाँ, तो हम सोच रहे कि जो छोटा हमारा धंधा घर का ही हो जा। और खेती के अलावा वहां उपलब्ध आजीविका के दूसरे साधनों को चिन्हित किया गया, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और डेयरी इत्यादि। हमें बताते हैं कि आप धंधा शुरू करो। कोई सिलाई सेंटर की सोच रहा है, कोई समूह, कोई पापड़। हम 10 महिला है, हम मुर्गी पालन करेंगे, कुछ हमको जानकारी भी बताए। अभी सभी महिलाओं की एक ही सोच है कि हम मुर्गी पालन शुरू करेंगे। उन्होंने हमको बताया मार्केट रेटी कहीं भी आप बेच सकती हो, धंधा करके बाजार लग सकता है। हमारा विचार है कि सिर्फ किसान एक फार्म के ऊपर ही निर्भर न होए, उसके साथ साथ और कई विचारों के बारे में उसने जोड़े। गांव में सब मिलके हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचे। तो डाइवर्सिफाइड इनकम अगर उसको आना शुरू हो जाता है तो उसका डिस्ट्रेस कम हो जाता है। सब्जी की खेती को भी महत्व दिया गया। तो अगर सब्जी उत्पादन करेंगे तो कहाँ बेचेंगे? छोटे किसानों को जोड़कर सब्जियों की खेती को बाजार से भी जोड़ा गया। वॉलमार्ट है, इसके वेट स्टोर है, वो लोग हमसे जुड़ के वेंडरशिप लेके हम उनको सब्जी, प्याज, फल जो भी है उनकी सप्लाई कर सकते हैं। तो जो रोड भोपाल में है वो रेट किसान को अपने खेत में मिल जाएगा। इस काम में पंचायतों को भी जोड़ा गया ताकि किसानों के समूह को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार की योजनाएं क्या है कि जैसे मीटिंगें होती है, जैसे ग्राम सभा हुई, वहाँ पे जाके जो ग्राम सेवक होता है वो बोलते हैं कि ये सारी योजनाएं, जैसे मान लो अभी हार्टिकल्चर से आए थे कल, उन्होंने बोला कि जो किसान हार्टिकल्चर में रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको भिंडी दी जाएगी गर्मी को लगाने के लिए। फिर किसान क्या पूछता है, भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो उसकी पूरी जानकारी हमें रहती है, हम आगे रह के उनका करवाते हैं। उनको बीज भी यहाँ तक कि बुदनी से हमें मुहैया करवाते हैं, ला के किसानों को खुद देते हैं। किसान अब सरकारी योजनाओं के बारे में पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। हमारे किसान को तो ये भी नहीं मालूम कहाँ अनुदान दिया जाता है, कहाँ नहीं देते हैं। अच्छा, बड़े लोगों को जो मालूम होता है वो तो खुद अपने आप ले लेते हैं। कोई सुनते नहीं था हम लोगों की, लेकिन वृद्धि जिस दिन से आई उस दिन से हम कलेक्टर साहब के पास भी जाए तो वो भी हमारी सुनती है। जो भी योजनाएं आती हैं वो हमको समझाते हैं, उस तकनीक से फिर हम खेती करते हैं। पहले हम जैसे कृषि विभाग में बीज लेने के जाते थे, बीज नहीं देते थे, तो फिर हमने कुछ महिला के समूह बनाए थे, जैसे किसान जो सरस्वती समूह की है, जो एक बार मेरे साथ भी गई थी वहाँ बीज लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। आखिरी में हमको मजबूरी में इन्हें गेट के पास बैठाना पड़ा। गेट के पास बैठाला तो 1 घंटे में उन्होंने हमारी व्यवस्था कर दी। हमने कहा भाई अब हम तो बीज लेके ही जाएंगे, क्या हमारे छोटे किसान 1 एकड़ का किसान है या 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का, तो वो खुद तो पानी कर नहीं सकता। तो इसलिए उससे कृषि विभाग से हमने आधे सब्सिडी पे उसका काम करवाया, नलकूप बनवाया। इस चरण को 12 से 18 महीने में पूरा किया जा सकता है और इसके बाद किसान की आमदनी प्रति परिवार 1.5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। बड़े हुए पैसे से जो खाना हम खाते थे उसमें भी परिवर्तन आ गया है और आज मतलब गाड़ी वगैरह भी हैं। And our focus has been on the communities and markets. इस योजना का अगला चरण था फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना, यानी किसानों के समूह आपस में मिलकर एक कंपनी का गठन करते हैं और ये कंपनी किसानों के विभिन्न उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेचने का काम करती है। ये चरण लगभग 3 साल में पूरा हो जाता है। इस चरण के बाद किसान की आमदनी में प्रति परिवार 1.5 से 1.25 गुना तक की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले तो क्या है कि जो बिचौलिए लोग रहते थे वो गेहूं का कुछ भी रेट मनमाना दिया और यहाँ से खरीदा या जैसा भी है उनका खरीद लिया।
अब गेहूं का रेट ये सोसाइटी में तुलने से एक फिक्स रेट तो हो गया है कि इस रेट पे आपको गेहूं का पैसा मिल जाएगा, तो इससे भी बहुत काफ़ी लाभ मिला है। इस योजना का आखिरी सूत्र वाक्य है कि किसान को उद्यमी की तरह काम करना होगा, यानी अन्नदाता को अब बाजार में अपनी खुद की पहचान बनानी होगी, तभी उसे अपने उत्पाद की सबसे सही कीमत मिल पाएगी। और अगर हम सब ये जो फार्मर्स का कंपनी है सब मिलकर हम खरीदना शुरू करेंगे, सब हम मिल के बेचना शुरू कर देंगे, उसमें कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकता है और इनकम भी ज्यादा हो सकता है। इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करती है और उत्पादों को वहां पहुंचाती है जहां उसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है। ये चरण पूरा करने में लगभग 3 से 5 साल तक का समय लगता है। इस चरण के अंत तक किसान की आय प्रति परिवार लगभग 2 गुनी या उससे ज्यादा भी हो जाती है। वृत्ति की सोच यहीं नहीं रुकती है, काम अभी भी बाकी है। छोटे किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने के बाद यह महसूस किया जा रहा है कि किसानों और स्थानीय लोग जो भूमिहीन हैं या आजीविका के दूसरे साधनों में लगे हैं, उन्हें भी इस कृषि आधारित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए लोकल इकोनॉमी यानी स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। इसका मतलब यह है कि हम अधिकतम चीजें हम स्थानीय स्तर पर ही उत्पादित करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे रोजगार भी सृजित होंगे और साथ में उनकी पूर्ति भी स्थानीय स्तर पर हम लोग करेंगे और हमारी जो उत्पादक कंपनी है या FAFC की जो कंपनी होगी उसके माध्यम से हम बाहर के बाजार में भी उसको बेचेंगे। ये काम भी शुरू हो चुका है। सारे अनाजों की कीमत अच्छी मिले हमारे किसानों को, इससे मार्केट से भी जुड़ रहे हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 4 से 5 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का समूह बनाकर काम शुरू किया जा रहा है, जहां किसानों के अलावा अन्य लोग भी इस योजना के हिस्सेदार बनेंगे और सीधे तौर पर उनकी आजीविका के साधन भी सुदृढ़ होंगे। तो हमें अधोसंरचना स्थापित करने के लिए हमें बड़ी कंपनी स्तर की हमको इकाइयां स्थापित करनी होंगी, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड सप्लाई चेन, इस तरह की चीजें हमको विकसित करनी होंगी। बहुत सारे रोजगार के अवसर वहां पर सृजित होंगे और वहां पर हमारे भूमिहीन भाई लोग, उनको पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अच्छी क्वालिटी में हम लोग उत्पादन करेंगे, बाहर की कंपनियां खरीदेंगी, हमारी कंपनी खरीदेगी, नर्मदा अंचल खरीदेगी, तो बीच का जो बिचौलापन है वो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट मूल्य हम किसानों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों ने पिछले साल 600 क्विंटल सीताफल की बिक्री की और 163 किलो सीताफल के पल्प का कारोबार किया। इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों ने मध्य प्रदेश में फरवरी 2016 तक 9000 क्विंटल अरहर, 2000 क्विंटल उड़द, 4000 क्विंटल मक्का की बिक्री अधिकतम मूल्य पर SFAC और NCDEX के माध्यम से की है। तो जो हमारी कृषक प्रोड्यूसर कंपनी है, एक स्तर पर उनको कैसे नियंत्रित करे जहां पर किसानों का हित ज्यादा सधे। अगर ज्यादा व्यापक रूप से भाव श्रृंखलाओं को अपने कृषकों के हित में हमको स्थापित करना है, तो हमको और ज्यादा निवेश लेकर आना होगा, या हमको और दूरी तक अगर ज्यादा मांग है कहीं पर, वहां तक हमको जाकर अपने उत्पाद को वहां की मांग के आधार पर हमको सप्लाई करना होगा। हम इस तरह के लक्ष्य को रखकर कृषि और कृषि से संबंधित उद्यमों को कृषकों के साथ में विकसित करके उनकी आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य प्रतिबद्धता के साथ में हम लोग जरूर इसको कर पाएंगे। We are at a proof of concept level. So in the 5 years, once this third year is ready, the model is ready, we are sort of looking at reaching about 10 lakh farmers. निश्चित ही वृत्ति के इन प्रयासों से खेती अब लाभ के धंधे में बदल रही है।